राम राम भाइयों। आज का ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ और जवाब मुझे नहीं खुद को दीजिएगा। क्या आप वाकई वो जिंदगी जी रहे हैं जो आप जीना चाहते थे, या आप बस उस जिंदगी की ईएमआई भर रहे हैं जो आपने दूसरों को दिखाने के लिए चुनी है? पिछले कुछ दिनों से मैं एक बड़ी कसमकश में था। शहर की वो चमक धमक, वो महंगे शोरूम और वो हाई फाई लाइफ स्टाइल। सबको लगता है कि आकाश ने तो झंडे गाड़ दिए। सबको लगता है कि आकाश भाई अब तो बड़े शहर का बड़ा आदमी बन गया है। पर जानते हैं सस्पेंस क्या है? सच्चाई वो नहीं है जो आपके सोशल मीडिया की फोटो में दिखती है। सच्चाई वो है जो रात को सोने से पहले हमें सोने नहीं देती। आज मैं आपके सामने एक ऐसा पर्दा उठाने वाला हूँ जिसे देखने के बाद शायद आप अपने बैंक बैलेंस और अपनी खुशियों को एक अलग नजरिए से देखेंगे। बात करेंगे उस दिखावे की किस्त की जिसने हम सबको अंदर से खोखला कर दिया है। ये वीडियो पूरा देखिएगा क्योंकि अंत में जो आपको दिखाने वाला हूँ शायद वो आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा रियलिटी चेक होगा। पता है शहर की सबसे खतरनाक बात क्या है? यहाँ अमीरी आपके काम से नहीं आपकी चीजों से नापी जाती है। जब मैं शहर पहुँचा तो मुझे लगा कि बड़ा आदमी बनने के लिए बड़ा दिखना जरूरी है। फिर शुरू हुआ एक ऐसा खेल जो कि खत्म ही नहीं होता। बगल वाले ने नई कार ली तो आपके मन में बेचैनी होने लगी। ऑफिस के कलीग ने नया आईफोन लिया तो आपको अपना पुराना फोन लगने लगा कि फेंक दे। और यहाँ एंट्री होती है उस शैतान की जिसे हम प्यार से कहते हैं ईएमआई। हकीकत तो ये है कि हम उन पैसों को खर्च कर रहे हैं जो हमने अभी तक कमाए भी नहीं है। हम अपनी आने वाली आजादी को आज ही गिरवी रख देते हैं। शहर में मैंने ऐसे लोग देखे हैं जिनके घर के बाहर 20 लाख की गाड़ी खड़ी है पर घर के अंदर सुकून की एक चाय पीने का वक्त नहीं है, क्योंकि उस समय गाड़ी की किस्त भरने के लिए उन्हें दिन रात उस मशीन की तरह काम करना पड़ता है जिसे नौकरी कहते हैं। सस्पेंस ये नहीं है कि लोग लोन क्यों लेते हैं। सस्पेंस तो ये है कि लोग ये जानते हुए भी इस जाल में कूद क्यों जाते हैं क्योंकि वो इससे बाहर कभी निकल ही नहीं पाते। हम ब्रांडेड जूते तो पहन लेते हैं पर उन रास्तों को भूल जाते हैं जहाँ नंगे पैर चलने में सुकून मिलता है। आज हम क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ा रहे हैं, अपनी खुशियों की लिमिट छोटी करते जा रहे हैं। हवा के लिए लोग लाखों का एयर प्यूरिफायर खरीदते हैं। वो यहाँ मुफ्त में बह रही है जिसे ऑर्गेनिक खाने की बड़ी बड़ी दुकानों पर 3 गुना दाम वसूला जाता है। वो हमारे यहाँ सामने जमीन में उग रहा है। शहर में हम सुविधाएं खरीदते तो हैं पर गांव में हम जिंदगी जीते हैं। वहाँ हर उस चीज का एक मीटर लगा है। पीने का पानी, बिजली का बिल, पार्किंग का किराया, यहाँ तक कि हंसने और बात करने के लिए भी आपको किसी क्लब या कैफे का मेंबर बनना पड़ता है। गांव में रईसी का मतलब ये नहीं है कि आपके पास बैंक में कितने जीरो है। यहाँ रईसी का मतलब है कि शाम को जब आप चौपाल पर बैठते हैं तो कितने लोग आपको दिल से हाल पूछते हैं। यहाँ कोई आपका क्रेडिट स्कोर नहीं देखता। यहाँ कोई आपका क्रेडिट स्कोर देख के हाथ नहीं मिलाता। यहाँ कोई ये नहीं पूछता कि गाड़ी कौन सी लाए हो। यहाँ लोग ये पूछते हैं कि भैया घर में सब ठीक ठाक तो है। मैंने शहर में देखा है लोग स्मार्ट बनने के चक्कर में इतने अकेले हो गए हैं कि उन्हें अपने पड़ोसी का नाम तक नहीं पता होता है। और यहाँ तो पूरे गांव का बच्चा एक दूसरे के रिश्तेदार है। तो सवाल उठता है कि अगर गांव में इतना सब कुछ है तो हम भाग क्यों रहे थे? क्या हम किसी चीज की तलाश में थे या हम किसी चीज से डर कर भाग रहे थे? अब आप सोच रहे होंगे आकाश भाई गांव इतना ही अच्छा है तो लोग छोड़ के जाते क्यों है, और जो जाना चाहते हैं वो आपस आ क्यों नहीं पाते? यही पर आता है जिंदगी का सबसे बड़ा सस्पेंस, डर। हमें शहर की भीड़ से प्यार नहीं है, हमें तो डर लगता है उस समाज से जो पूछेगा क्या हुआ, शहर में काम नहीं चला का, लौट आए। हमें डर लगता है कि अगर हमने वो महंगी गाड़ी, वो फ्लैट छोड़ दिया तो लोग हमें फेलियर मानेंगे। हमने अपनी खुशियों की चाबी उन लोगों के हाथ में दे दी है जिन्हें हमारी तकलीफ से कोई फर्क नहीं पड़ता। हम उस लोग क्या कहेंगे वाली बीमारी का शिकार हो चुके हैं जो कैंसर से भी तेज फैल रही है। मैंने खुद को सालों तक ये समझा के रखा कि बस 1 साल और थोड़ा और कमा लूं फिर लौटूंगा, पर वो 1 साल कभी खत्म नहीं हुआ गुरु, क्योंकि दिखावे की भूख कभी नहीं मिटती है। शहर हमें एक ऐसा लालच देता है
जिसे हम तरक्की समझ लेते हैं, जबकि असल में वो एक सुनहरी जंजीर है। सस्पेंस ये नहीं है कि शहर में पैसा है या नहीं, सस्पेंस तो ये है कि उस पैसे कमाने के लिए हम अपना कितना अंश खो देते हैं। क्या वाकई वो पैसा हमारी उस मानसिक शांति की भरपाई कर सकता है जो हर रोज शहर के शोर में मरती है? वो घटना बहुत छोटी सी थी। पिछले साल मैं जब दिवाली पर गांव आया था तो मेरे पास शहर का सबसे महंगा फोन था। मैं फोटो खींचने में बिजी था, पर मेरे दादाजी बगल में बैठकर मुझसे पूछ रहे थे। उन्होंने बस एक बात पूछी, बेटा इस फोन में पूरी दुनिया तो देख लेते हो ना, पर का इसमें तो घर के लोगन के चैन दिखत है? तू हंसना भूल गया है बच्चा, ये दादाजी बोलते हैं। उस एक लाइन ने मेरा सस्पेंस खत्म कर दिया। मुझे समझ आया कि मैं सक्सेस की जिद की चोटी पर चढ़ने की कोशिश कर रहा था, वो असल में एक गहरा गड्ढा था। मैं ये नहीं कहता कि आप सब नौकरी छोड़ छाड़ के गांव भाग आइए। पैसा जरूरी है, तरक्की भी जरूरी है, पर याद रखिए तरक्की जीने के लिए होनी चाहिए, सिर्फ दिखाने के लिए नहीं। अगर आपकी सफलता आपको आपके अपनों से और खुद से दूर कर रही है तो यकीन मानिए आप सफल नहीं, आप हार रहे हैं। आज रात जब आप अपने महंगे बेड पर सोएं तो बस एक पल के लिए आंखें बंद करिएगा और सोचिएगा, जो आप कर रहे हैं क्या वो वाकई आपको खुशी दे रहा है, या आप बस उस किस्त को भरने के लिए जी रहे हैं जिसे समाज ने आपके सिर पर डाल दिया है। भाई जिंदगी बहुत छोटी है, इसे किस्तों में मत काटिए, इसे खुलकर जी लीजिए। हम तो लौट आए अपनी जड़ों की तरफ, क्योंकि यहाँ सुकून है। और आपका सुकून कहाँ खो गया है? कमेंट में बताइएगा। राम राम।